हाय फेसबुकर, आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको अभी फेसबुक का जो नए तरीके से मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया आने वाला है, आज ही सही पकड़ा, कंटेंट मॉडरेशन टूल, उसके बारे में अंदाजा भी नहीं। और काफी सारे क्रिएटर को पता तो है कंटेंट मॉडरेशन टूल के बारे में, मगर उन लोगों को मिल नहीं रहा क्योंकि उन लोग क्राइटेरिया को समझ नहीं रहे, कैसे मिलेगा उसको समझ नहीं रहे। इसी लोगों को मिल गया है मगर सेटअप करना नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो पे कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल का A to Z प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको मिलेगा, कैसे अगर मोनेटाइजेशन के लिए आता है तो मोनेटाइज करना है, किन किन पेजों को किस किस केस पे अभी कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल रहा है, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों ये एक पेज है जो पेज इनस्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स और बोनस से पहले से ही मोनेटाइज, और इस पेज पे कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप आया हुआ। अब जैसे ही मैं ये बात कहूंगा तो लोगों को लगेगा अरे ये तो पहले से ही पता है। ये 3 टूल जिन पेजों को मिला हुआ है उन लोगों को 31 अगस्त से पहले पहले कंटेंट मॉडरेशन टूल का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज कहा भी है। मगर जिनको अभी तक कोई भी टूल से पेज को मोनेटाइज करने का मौका नहीं मिला या कोई भी टूल से पेज मोनेटाइज ही नहीं है, आप कोई भी टूल कह रहा हो तो बेसिकली ये 3 टूल से कह रहा हूं, क्योंकि ये तीनों टूल ही 31 अगस्त के बाद शट डाउन होगा, यानी कि बंद हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो ये 3 टूल्स अगर किसी भी पेज पे पहले से ही मोनेटाइज है तो उनको ज्यादा चांस है कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप 31 अगस्त से पहले पहले आ। मगर जिनको ये 3 टूल में से कोई भी टूल से मोनेटाइज नहीं है अभी, उनको कैसे कंटेंट मॉडरेशन मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है कंटेंट मॉडरेशन टूल, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने में हमें कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाएगा, वो पूरा दिखाऊंगा। इसीलिए वीडियो पे आपको रोकना, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है, तभी चीजें पता चले। अब ये तो कॉमन बात है, अगर 3 टूल में से कोई भी टूल से मोनेटाइज है या फिर तीनों टूल से मोनेटाइज है तो 31 अगस्त से पहले पहले आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप शो कर रहा होगा और कंटेंट मॉडरेशन टूल का एक्सेस आ गया होगा सेट। अब नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा भी है कि आपका जो पेज है वो इलिजिबल है, यू आर इलिजिबल। इलिजिबिलिटी पे लिखा हुआ है यू आर इलिजिबल। नया एक पॉपअप आ रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो, बिटवीन जुलाई 1 यानी कि जुलाई पहला तारीख से जुलाई एंड तारीख यानी कि 31 जुलाई तक ओवर 90% ऑफ क्रिएटर्स हु स्विच, यानी कि ये 3 टूल से स्विच करके कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप कर लिया। क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन टूल का अगर एक बार आप सेटअप कर लेते हो, ये तीनों टूल इसी मॉडरेशन टूल के अंदर घुस जाता है, यानी कि कंटेंट मॉडरेशन टूल के अंदर घुस। तो जिन्होंने भी चेंज किया उसमें से 90% क्रिएटर ने ज्यादा अर्न किया है। यहाँ पे देखो, अर्न मोर देन व्हाट दे वुड हैव इन प्रीवियस प्रोग्राम, यानी कि इन तीनों प्रोग्राम को मिला क्रिएटर जितना अर्न कर रहा था उससे 90% क्रिएटर का अर्निंग ज्यादा हो। मगर पुराने जो क्रिएटर है, जो इंस्ट्रीम एड से अच्छा कमाया था या फिर बोनस से अच्छा कमाया था या फिर एड्स ऑन रील से अच्छा कमाया था, वो लोग आज के डेट पे भी कहेगा कंटेंट मॉडरेशन टूल आने के बाद तो हमारा उल्टा अर्निंग कम हो गया है। आप एग्री करते हो कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मगर यहाँ पे बोला क्या गया है, अगर ये कंटेंट मॉडरेशन का सेटअप आप कर दोगे तो आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल पे फोटो से अर्निंग होगा, जो कि इंस्ट्रीम एड पे नहीं होता। टेक्स्ट पोस्ट से अर्निंग होगा, जो कि इंस्ट्रीम एड या फिर एड्स ऑन रील से अर्निंग नहीं होता था। ये 2 चीज अलग से यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, जो कि बोनस टूल मोनेटाइज होने पे आप शायद मिलता, और साथ में वीडियो एंड रील से अर्निंग होगा। यानी कि अगर आपका पेज कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज हो जाता है तो 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट से आप अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर लो, वो है स्टोरी। स्टोरी का मोनेटाइजेशन से ज्यादा अर्निंग होता है अभी कंटेंट मॉडरेशन टूल मिलने से, लोगों का स्टोरी से भरपूर, तो वो भी अर्निंग आप कर। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सिर्फ इतना बताया है कि जो रील्स है, जो परफॉर्मेंस बोनस है और जो मतलब आपका इंस्ट्रीम एड है वो शट डाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा 31 अगस्त के बाद। इससे पहले पहले आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल का अगर सेटअप आ गया है उसको मोनेटाइज कर लेना है, ताकि आपका मोनेटाइजेशन चालू रहे, कंटिन्यू। अगर मान लो अब आज 26 अगस्त है, 31 अगस्त खत्म होता है, नेक्स्ट डे ये तीनों टूल मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा तो ये पेज डिमोनेटाइज हो जाएगा, अगर 31 अगस्त से पहले पहले अब कंटेंट मॉडरेशन टूल का सेटअप ना कर ले, क्योंकि सेटअप आया हुआ है गेट स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो पे आपको पूरा दिखा दूंगा कि कैसे कंटेंट मॉडरेशन टूल मिलने पे आपको सेटअप करना है। मगर जरूरी बात ये है, ये टूल अभी हमारे पेज पे मिला नहीं है। वो क्रिएटर को कैसे मिलेगा ये टूल, कैसे लाए ये टूल, क्योंकि ये टूल तो अभी इनवाइट ओनली प्रोग्राम।
अब आप कह रहे हो इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैं नहीं कहता हूँ। हर दिन क्रिएटर है ऐसे बैठे हुए जो डेली वीडियो बनाता है, ये कर लो कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाएगा, वो कर लो कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाएगा, इस तरीके से कर लो कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाएगा। मगर रियलिटी ये है कंटेंट मॉडरेशन टूल का अभी तक कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फेसबुक ने निर्धारित नहीं किया। फेसबुक का कहना है आप एज ए क्रिएटर काम करते रहो, हमारा काम है इनवाइट भेजना। वो फेसबुक 0 फॉलोअर पे भी भेज सकता है। आज आपने पेज बनाया या फिर आज आपने प्रोफाइल बना के प्रोफेशनल मोड पे चेंज किया, आज ही आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल सकता है 0 फॉलोअर। अब मैं ऐसे मुंह से कहूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सर मेरा तो मिलियन पे फॉलोअर है फिर भी कंटेंट मॉडरेशन टूल नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो एक पेज है, इसमें केवल 44 फॉलोअर होने के बावजूद भी ये पेज आज के डेट पे कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज। विश्वास नहीं हो रहा है, प्रूफ देखता हूं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे घुसता हूं पेज, उसके बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर, ये देखो योर प्रोग्राम में कंटेंट मॉडरेशन टूल आ गया। अगर ये टूल मोनेटाइज नहीं होता तो ये नीचे आता नॉट एलिजिबल पे, यानी कि अभी तक एलिजिबल नहीं हो। तो ये कंटेंट मॉडरेशन टूल मोनेटाइज हो गया। यहाँ पे देखो योर पेज इज अर्निंग मनी, यानी कि एक 40 फॉलोअर वाला पेज जो कि एकदम बच्चा पेज, इसको भी कंटेंट मॉडरेशन टूल फेसबुक ने दे। इसलिए कह रहा हूं कंटेंट मॉडरेशन टूल किसी को भी मिल सकता है। ये फेसबुक निर्धारित करेगा किसको इनवाइट करेगा। आप कुछ कर लोगे, कोई ट्रिक लगा लोगे और कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मिलियन वाला पेज पे कंटेंट मॉडरेशन टूल सबसे पहले आता, क्योंकि वहां पे फॉलोअर ज्यादा है, रीच ज्यादा है, एंगेजमेंट ज्यादा है, तो वहां पे ही तो ज्यादा मतलब चांस है आने का। अगर ऐसा कुछ नहीं है, फेसबुक जिसको देगा रेंडमली उसी को मिलेगा। अब ये पेज को मिला कैसे, इस पेज एलिजिबल कैसे हुआ, हाँ थोड़ा अनुमान तो हम लगा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। ये पेज पे अब थोड़ा अच्छे से देखो, अबाउट सेक्शन पे जाओ। ये पेज कौन सा कैटेगरी का है, पब्लिक फिगर, रियल फिगर सही दिखा रहा है। हाँ भले भगवान शिव जी का ये पेज है, मगर इन्होंने कैटेगरी चूज किया पब्लिक फिगर। और सबसे बढ़िया चीज जो इन्होंने किया वो है इनका इंस्टाग्राम आईडी इस पेज के साथ लिंक। पेज पे भले फॉलोअर कम है मगर इंस्टाग्राम पे इनका थोड़ा ज्यादा फॉलो, इससे इनको बेनिफिट मिला है क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट प्लेस है इंस्टाग्राम पे। और इन्होंने इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक किया तो फेसबुक के एल्गोरिदम को सिग्नल पहुंचा कि ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तो इसको आप कंटेंट मॉडरेशन टूल दे दो। ये लिंक होने से फायदा मिला है, ये हम एज्यूम कर। अब आप कहोगे फेसबुक पे तो पुराने पेजों को पहले कंटेंट मॉडरेशन टूल, नए पेज है तो उनको तो मिलने का, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि अगर पेज पहले से कोई 3 टूल में से कोई भी टूल से मोनेटाइज है या तीनों टूल से है या एक कोई भी टूल से मोनेटाइज है तो ही कंटेंट मॉडरेशन टूल मिलने का चांसेस है 31 दिसंबर से पहले। अगर कोई तीनों टूल से मोनेटाइज नहीं है तो उन पेजों को आएगा बाद में, ऐसा नहीं है। वो चीज अभी चेंज हो चुका है। अब ये जो पेज है ये कोई भी दूसरा टूल से मोनेटाइज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज है। पहले कोई भी टूल से मोनेटाइज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख इंस्ट्रीम एड जो है उससे भी मोनेटाइज नहीं है पेज, आप देख सकते हो, क्योंकि इस पेज पे एक ही टूल को मोनेटाइज किया गया है, वो है कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन टूल से ये पेज मोनेटाइज हो चुका है, अभी अभी मोनेटाइज किया है, तो इसलिए डेटा फेटा अभी शो नहीं हो रहा है। हाँ कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल गया और आप लोग एकदम मतलब खतरनाक धमाकेदार अर्निंग कर लोगे, वो भी सच नहीं है। वो होता तो इस पेज पे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होता। हालांकि ये हाल ही में ही मोनेटाइज किया है मगर बहुत सारे चीज को फैक्टर अभी देखना बाकी। अब ये एक हिंट हमने देखा, अब हम देखेंगे ये पेज बनाया कब गया है। तो पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, उसके बाद आप देखो सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो इस पेज का क्रिएटिंग। ये पेज सिर्फ कुछ ही दिन पहले बनाया गया है, 25 मार्च 2025 को ये पेज बनाया गया। अब मार्च से अप्रैल तक 1 महीना, अप्रैल से मई तक 2 महीना, मई से जून तक 3 महीना और जून से जुलाई तक 4 महीना। अब अगस्त चल रहा है तो 4 महीना ही ऑलमोस्ट हुआ है इस पेज को बनाए हुए। तो रिसेंटली बनाया गया पेज है, पब्लिक फिगर डाला है, इंस्टाग्राम को लिंक किया है, इंस्टाग्राम पे थोड़ा अच्छा खासा फॉलोअर है। और इस पेज पे डाला क्या गया, इस पेज पे जो ज्यादा कंटेंट डाला गया है वो है रील्स। अब रील्स कितना डाला गया है, हमने देखा कि इस 4 महीने इस पेज पे करीब करीब 60 रील्स अपलोड हुआ है, ठीक है ऑलमोस्ट। और फोटो कुछ डाला गया है, बस रील्स रेगुलरली डाला गया है और कुछ फोटो इस पेज पे डाला गया है। फोटो भी ज्यादा नहीं मगर स्टोरी लगाया गया है, स्टोरी इस पेज पे लगाया जाता है, अभी भी स्टोरी लगा। बस ये 3 फॉर्म ऑफ कंटेंट डाला गया था और इस पेज को इनवाइट हो गया है कंटेंट मॉडरेशन। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो, जो लोग कह रहे हैं कि 5000 फॉलोअर होने पे ही मुझे लग रहा है कि 31
अगस्त के बाद कंटेंट मॉडरेशन टूल आया। यहाँ पे कहाँ है 5000 फॉलोअर, कहाँ है? इससे भी कम फॉलोअर वाला पेज को भी मिला है, 13 फॉलोअर है, उस पेज को भी कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल चुका। तो कहीं से भी क्राइटेरिया अभी डिसाइडेड नहीं है। जितने भी वीडियो देख रहे हो 5000 फॉलोअर करोगे, एंगेजिंग रखोगे तो मिल जाएगा, वो सब फेक वीडियो। फेक वीडियो देखना सबसे पहले बंद करो, और इस चैनल पे आप लोग जेन्युइन नॉलेज सबसे पहले प्रोवाइड किए। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वैल्यू यहाँ से ही मिलेगा आपको, वो भी। तो यहाँ पे आप देख लिए कंटेंट मॉडरेशन टूल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। नया पेज बनाओगे तो ज्यादा चांस से जल्दी जल्दी मिल जाए, अगर आप लोग रील्स को ज्यादा अपलोड करोगे, क्योंकि इस पेज पे भी आपने देखा रील्स को ही ज्यादा अपलोड किया गया, साथ में कुछ फोटो और स्टोरी। तो 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट को इस पेज पे डाला गया है, वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट पे डाला नहीं गया। और पेज पे उतना ज्यादा कुछ मतलब ऐसा भी नहीं बहुत कुछ मतलब फील कर लिया, कुछ नहीं, सिर्फ एक इंट्रो लगाया, पब्लिक फिगर रखा, इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करके वेरीफाई कर लिया, जिस इंस्टाग्राम पे 37 के फॉलोअर है। तो ये एक सिग्नल पास हुआ। दूसरा, रील्स डाल रहा है रेगुलर भी, 60+ रील्स 4 महीने में डाला गया है, वो एक गुड साइन गया। यहाँ क्रिएटर है ऑलरेडी और एक प्लेटफॉर्म पे दबदबा है। इसी तरीके से कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल गया है। तो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप भी मेहनत करो, आप भी इस तरीके से चीजों को करो, तो आपको भी कंटेंट मॉडरेशन टूल इनवाइट ओनली बेसिस पे 2025 पे मिल सकता है। कोई क्राइटेरिया अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो मैं दूसरे लोगों जैसा वीडियो नहीं बना सकता, 5000 फॉलोअर कंप्लीट करो, 60,000 मिनट व्यूज कंप्लीट करो, कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाएगा। ये सब फेक वीडियो बना के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे आए हो कुछ वैल्यू लेकर। अब बात करूंगे कंटेंट मॉडरेशन टूल को मोनेटाइज कैसे करना है अगर आपके पेज पे आ जाता है, जैसे इस पेज पे अभी आया हो। अगर आपके पेज पे आ जाता है तो आपको सिंपली से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, रिव्यू को एक्सेप्ट करना है, फॉर्म को फिल करना है। मगर बहुत सारे क्रिएटर मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक ना करो इसलिए समझाऊंगा इस वीडियो पे, ध्यान पूर्वक देख लेना। जितने भी मजे हुए खिलाड़ी है प्लेटफॉर्म पे वो भी देख के जाओ, नहीं तो वो लोग भी गलत। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एग्री टर्म्स एंड कंडीशन बोला जाता है, तो आपको रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना ही होता है। इसको पढ़ो ना पढ़ो, आपको एक्सेप्ट करना ही। एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया। अब आता है सेटअप पे आउट अकाउंट का बारी, और यहाँ पे ही मैक्सिमम क्रिएटर गलती करते, सब बता दूंगा अच्छे से समझ। सेटअप अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका पेज पहले से कोई टूल से मोनेटाइज है, तो आपने ऑलरेडी पे आउट बनाया होगा, उस केस पे पे आउट अकाउंट चूज करने के लिए बोला जाता है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको पे आउट अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है जिस पे मोनेटाइज करना चाहे। अगर मल्टीपल पे आउट बना तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कौन सा पे आउट जेन्युइन है, कौन सा पे आउट पे आप लिंक करना चाहते हो। अगर गलती से करना एक पे आउट पे चाहते हो, 10-15 पे आउट बना के रखे हो, तो 10-15 ही यहाँ पे शो कर रहा है। नाम सेम रखा था तो सेम सेम नाम आ रहा है पे आउट का, अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा, तो फिर लेने का देने पर जाएगा। इस केस पे ज्यादा होशियारी ना करके मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दूंगा, मगर उसके लिए कुछ सर्विस चार्ज आपको पे करना। बाकी जो नए लोग खुद से कर पाओगे उनके लिए बताऊंगा, अगर आपका पहले से कोई पे आउट बना नहीं है जिस पे आप पेज को मोनेटाइज करना चाहते हो, जैसे इस केस पे, जो इस पेज का केस है, उस पे ऑलरेडी इंस्ट्रीम एड मोनेटाइज है, परफॉर्मेंस बोनस मोनेटाइज है, उस पे एड्स ऑन रील्स मोनेटाइज है, तो मैं एग्जिस्टिंग पे आउट जो बना हुआ है वो यहाँ से सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ जाऊं। मगर जो नए क्रिएटर है जो आज ही पे आउट बनाएगा, वो लोग क्या, वो लोग क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फास्ट नेम डालना है। आप फास्ट नेम लास्ट नेम कौन सा डालू, ये सबसे बड़ी बात है। आपको फास्ट नेम पेज का नाम नहीं रखना है, आपको फास्ट नेम प्रोफाइल किस नाम से बना हुआ है वो नहीं रखना है, आपको फास्ट नेम वो रखना है जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में है और जिस नाम का आप बैंक डिटेल यूज करो। अगर मेरा बैंक डिटेल दीप्तनुशील के नाम से होगा तो पे आउट नेम पे फर्स्ट नेम दीप्तनु होगा, सेकंड नेम जो सरनेम होता है वो शिल हो, समझ लेना। और ये पे आउट पहले से कोई दूसरा पे आउट पे यूज किया गया नाम और बैंक डिटेल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दीप्तनुशील नाम से पहले ही पे आउट बना के रखा है, अब दोबारा बना रहा हूँ वो भी दीप्तनुशील से के नाम से बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होना। बैंक डिटेल भी सेम सेम यूज नहीं करना। तो सबसे पहले याद रखना, वही आपको आइडेंटिटी पे जो नाम है वही नाम यहाँ पे रखना है, और उसी आइडेंटिटी प्रूफ के नाम से आपका बैंक डिटेल भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पे आउट किसी के नाम से बना दिया, बैंक डिटेल किसी और का यूज कर लिया, नहीं। अगर जो खरीदते हो पेजों को वो लोग सेटअप किया हुआ पेज मत खरीदो, फिर पेज खराब होने का रिस्क होगा। सेटअप आया है नहीं किया है वैसा पेज खरीदो और खुद सेटअप करो, और खुद का नाम से अगर पे आउट बना लिया है, आप घर में कोई और मेंबर होगा, मम्मी होगा, पापा होगा, भाई बहन होगा, उनके नाम से पे आउट बनाओ और उनके नाम का ही बैंक डिटेल ऐड करो, अगर उन्होंने पहले से कोई और पे आउट नहीं बना के रखा है।
तो ये फर्स्ट नेम कौन सा लगाओगे, जिस नाम से आपका बैंक डिटेल होगा, जिस नाम का आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है और जिस नाम से ऑलरेडी कोई पे आउट नहीं बनाए हो, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज करना है। और डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे हो, जिस नाम का आप पे आउट बना रहे हो उस नाम के आइडेंटिटी प्रूफ में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। कंट्री वही कंट्री रखना है जिस कंट्री से आप पेज बना रहे हो, जिस जगह से आप पेज को चलाओगे। जैसे मेरा कंट्री इंडिया है तो मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा। अब नेक्स्ट करने के बाद आएगा बैंक डिटेल भरने का बाद। अब वहां पे आपको 3 डिफरेंट तरीके का बैंक डिटेल भरने का होता है। एक होता है वायर ट्रांसफर, एक होता है बैंक ट्रांसफर, एक होता है पेपर ट्रांसफर। आपको वायर ट्रांसफर ही सिलेक्ट करना है, उस पर झमेला कम होता है, मगर बैंक डिटेल डालने के टाइम पे स्विफ्ट कोड मांगा जाता है डालने का। स्विफ्ट कोड पहले से ही बैंक का मालूम कर लेना और वही ओरिजिनल स्विफ्ट कोड डाल के फिर बैंक डिटेल का जो फॉर्म वाला पार्ट है उसको भरना। और वहाँ पे एड्रेस आएगा, एड्रेस फिल करना होता है और एक मेल आईडी डालना होता है, एक मोबाइल नंबर डालना। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास जो होगा वो डालना, जो एक्टिव रखोगे। बस यही करने से आपका नया पे आउट क्रिएट हो जाता है। मगर मैक्सिमम लोग गलती करता है, फर्स्ट नेम कुछ भी डाल देता है, लास्ट नेम कुछ भी डाल देता है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल, बाद में इशू होता है। बैंक डिटेल सही डालता है क्योंकि बैंक पे तो पैसा है, फिर वो बैंक डिटेल पे जो नाम है और जो पे आउट अकाउंट होल्डर का नाम डालते हैं वो मिसमैच होता है, तो फेसबुक भेज देता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और फिर जब आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो तो क्योंकि नाम ही वो नाम गलत, मिसमैच हो जाता है। और किसी किसी का केस पे नाम सही होता है मगर बैंक डिटेल अलग नाम अलग लोगों का डाला जाता है तो उस पर भी मिसमैच हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है, ये चीज इसीलिए समझा रहा हूँ। ये कर दोगे तो फिर वो स्टेप कंप्लीट करके डन कर दिया, मोनेटाइज हो गया। मगर इस पेज का केस पे ऑलरेडी ये पेज मतलब पे आउट से करके रखा है, पे आउट बना के रखा है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कर एग्जिस्टिंग वाला जो पे आउट है इनको ही सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि पहले से इस नाम से पे आउट बना हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा और ये देखो ऑल सेट फॉर नाउ, तो ये सेट हो गया है मेरा। जैसे ही $100 होगा तो पेमेंट आएगा, ये हर किसी का होता है। फिर डन पे क्लिक करना होता है और फिर डन पे क्लिक करना होता है, फिर सबमिट करना होता है। तो इसी तरीके से आपको पे आउट को कंप्लीट करना, कुछ भी मतलब गलती नहीं करना है। अगर गलती करोगे तो नहीं होगा, अगर गलती नहीं करोगे, जैसे अभी सक्सेसफुल हो गया ना, इंस्टेंटली आपका ऐसे ही सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा। अभी आपके सामने ही मोनेटाइज किया इस पेज को कंटेंट मॉडरेशन टूल से। ये देखो कंटेंट मॉडरेशन टूल आ गया और इंस्टेंटली मैंने मोनेटाइज करके दिखाया, हो गया मोनेटाइज। इसीलिए कंटेंट मॉडरेशन टूल का ऑप्शन आया, पहले इधर नहीं आ रहा था, अब सेटअप हो गया तो आ गया। और उस टाइम अगर नया पे आउट बनाओगे, बिजनेस नया करोगे, तो यहाँ पर टैक्स फाइल करने का ऑप्शन है। टैक्स फाइल आपको वही आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा, जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके पैन कार्ड पे, आपके नाम से जो नाम यूज करो वो आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है टैक्स फाइल का पैन कार्ड में, वही नंबर डालना है टैक्स फाइल। ये चीजें काफी सारे लोग मिस कर दे, फिर इशू होता है, फिर पे आउट खराब हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है नहीं ये सब मैं करूंगा तो मिस्टेक कर दूंगा, तो आप मेरा हेल्प ले सकते हो और मुझसे कांटेक्ट करने का एक ही जरिया है, वो है मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी। क्योंकि मेरे नाम से काफी सारे फेक इंस्टाग्राम आईडी बने होते हैं, वो लोग आपको पैसा डिमांड करता है, लूट लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, 500 रुपीज़ उसके लिए पे करना होता है। उसके बाद वीडियो कॉलिंग पे डायरेक्ट बात होता है, फिर जाके मैं बताता हूँ कितना कॉस्टिंग आएगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या क्या इशू है। कोई भी इशू होता है फेसबुक से रिलेटेड आप मुझे संपर्क कर सकते हो उस तरीके से। मगर बिना मेरे फेस देखे वीडियो कॉलिंग 500 से ज्यादा पैसा किसी को मत, नहीं तो लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दीप्तनुशील यूट्यूब चैनल नहीं लेता। आज मैंने ये चीजें इसलिए दिखाया ताकि कंटेंट मॉडरेशन टूल को लेके और कोई डाउट ना रहे। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद अर्निंग बढ़ जाएगा कंटेंट मॉडरेशन, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो, यह अभी कह के कोई फायदा नहीं। समय आएगा तब वीडियो बनाएंगे, तब आपको पता चले। अभी तक जितना अपडेट मेरे पास है, कंटेंट मॉडरेशन अभी भी इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, 2025 तक इनवाइट ओनली प्रोग्राम ही रहेगा। अब हमने देखा जिनको कोई भी टूल से मोनेटाइज है या कोई भी टूल से मोनेटाइज नहीं है, उनको भी कंटेंट मॉडरेशन मिलना चालू हो गया। कोई क्राइटेरिया नहीं, आपको 0 फॉलोअर पे भी कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल सकता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप सिर्फ आपका ओरिजिनल वर्क डालते रहो। आपने देखा है, ऑलरेडी पेज दिखाया है किस तरीके से काम किया, कैसा कंटेंट डाला, कौन सा कैटेगरी का है। आप आपके हिसाब से उस काम को अगर अंजाम देते रहोगे तो आपको किसी भी वक्त कंटेंट मॉडरेशन टूल से नवाजा जा सकता है और आएगा तो आपको मोनेटाइज करना है। बाकी कोई इशू होता है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, वहां पे बात होगा। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।